अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत मज़ेदार किस्म का, बहुत हेल्दी, बहुत ही यूनिक और डिफरेंट स्टाइल में सेब का मुरब्बा। सेब का मौसम आ चुका है, सेब आना स्टार्ट हो गए हैं, मार्केट में भरे पड़े हैं। वैसे तो हम सेब का इंटेक करते ही हैं, मॉर्निंग में हमें खाना चाहिए, बहुत हेल्दी रहता है। लेकिन मुरब्बे जो होते हैं ये बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कमज़ोर होने लगते हैं या बच्चे जो ग्रोइंग एज में होते हैं, तो उसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। झटपट तैयार होता है, बहुत मज़े का बनता है। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर सीज़न चला जाए सेब का तो इंटेक करते रहें आप मुरब्बे का, तो ये बहुत हेल्दी रहता है, बहुत इजी बनता है और बहुत मज़ेदार बनता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सेब का मुरब्बा बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ सेब की। सेब इसके अंदर मैंने लिए हैं, आप देख सकते हैं कितने रेड एप्पल हैं, ये बहुत खूबसूरत हैं, सीजनल हैं। ये मैंने लिए 1 kg। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था ताकि इसके ऊपर मिट्टी वगैरह ना रहे, तो वज़न के हिसाब से ये हैं 1 kg। इसके अलावा मैंने लिया है फूड कलर, ये हम यूज़ करेंगे हस्बे ज़रूरत। 2 मैंने लेमन ली है इसके अंदर, 4 से 5 छोटी इलायची ली है। इसके अलावा जो मैंने शुगर ली है, शक्कर इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं 1 kg। जितने हमारे एप्पल्स हैं उतनी ही हम वज़न चीनी होनी चाहिए। तो 1 kg एप्पल हैं तो 1 kg ही इसके अंदर चीनी यूज़ होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एप्पल्स मैंने ले ली हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एप्पल्स की जो स्किन है उसको रिमूव करेंगे, सारी स्किन उतार देंगे, इसको पील ऑफ कर लेंगे। बारीक बारीक छिलका उतारना है, कोई भी चीज़ को हमने ज़ाया नहीं करना है। बस आप देखें मैं किस तरीके से रिमूव कर रही हूँ इसकी स्किन को। बस सारी स्किन इसी तरीके से हम निकाल देंगे। आप देख सकते हैं स्किन मैंने रिमूव कर दी है। एप्पल्स देखें एकदम नीट एंड क्लीन है। बाज़ दफ़ा ये होता है दाग धब्बे होते हैं तो वो आप निकाल दें। अच्छा, अब मैंने क्या करा है, इसको तो रिमूव कर दिया। मैंने एक बड़े बोल के अंदर पानी ले लिया है, इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून नमक। ठीक है, नमक मैंने इसके अंदर डाल दिया है। थोड़ा सा इसको मैं डिज़ोल्व करूँगी नमक को इसके अंदर, और क्या करूँगी, ये जो एप्पल्स मैं कट करती जा रही हूँ साथ साथ पानी में डिप कर दूँगी, वरना ये होगा ये काले पड़ जाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखना है कि काटते जाएँ और पानी में इस तरीके से डिप करते जाएँ। चूल्हे पे मैंने एक देगची रख दी थी, पानी मैंने बॉईल करने रख दिया था। आप देख सकते हैं इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट आने लगा है, पानी हमारा गर्म हो गया है। अच्छा, जो एप्पल्स मैंने कट करके रखे थे और उसको मैंने पानी में भिगो के रखा था नमक वाले, आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट, ये बिल्कुल भी काले नहीं पड़े। क्यों नहीं पड़े? क्योंकि हमने इसको नमक वाले पानी में रखा था। तो जस्ट मैं क्या करूँगी, ये जो पानी मैंने लिया है इसमें मैं डालती जाऊँगी, बिल्कुल डायरेक्टली नमक के पानी से निकाल के, कोई मैंने वॉश वगैरह नहीं करना है, डायरेक्टली इस पानी में डाल दूँगी। एप्पल्स को मैंने नमक के पानी में से निकाल के इस पानी में डाल दिया जो मैंने बॉईल करने के लिए रखा था। आप देखिए पानी मैंने इतना रखा था कि इसके अंदर ये जो हमारे एप्पल्स हैं अच्छे से डिप हो जाएं। अब मैं इसको इतनी देर पकाऊंगी कि ये हल्के से नरम हो जाए। 50% हम इसकी कुकिंग करेंगे, थोड़ा हार्ड रखेंगे और थोड़े सॉफ्ट। तो तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको पकने में। अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ इसमें बॉईल आने का। अब आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर देखिए बॉइलिंग पॉइंट बहुत अच्छे से आ गया है और ये एप्पल्स जो हैं अच्छे से पकना शुरू हो गए हैं। हम इसको 50% कुक करेंगे, 100% इसकी कुकिंग नहीं करेंगे। बस मैं इसका लिड लगा दूंगी और 10 मिनट्स के लिए इसको कुक करूंगी। एप्पल्स को पकते हुए 10 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से परफेक्ट से दिख रहे हैं। हमने इसको 50% कुक करना था, 100% नहीं करना था। देखिए मैं नाइफ़ की मदद से आपको दिखाती हूँ। छुरी देखें थोड़ा हार्डली जा रही, तो इसका मतलब ये है कि ये 50% हमारे कुक हुए हैं, बाकी ये शीरे में जाके पकेंगे। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी और एक छलनी में इसका पानी जो है वो ड्रेन कर दूंगी, थोड़ा रोक लूँगी और एक छलनी में रख लूँगी एप्पल्स को मैंने 50% कुक कर लिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया है। एक छलनी ले ली है मैंने। अब मैं क्या करूँगी, ये एप्पल्स जो हैं एक एक करके इस छलनी में निकाल लूँगी और ये जो पानी रह गया इसको हमने सारा नहीं फेंकना है, तकरीबन 1 लीटर के करीब मैं बचा लूँगी। फिर इसी पानी के अंदर हम इसका शीरा तैयार करेंगे, जो चाशनी होती है वो इसी पानी में रेडी होगी। बस ये मैं एप्पल्स निकाल रही हूँ। चूल्हे पे मैंने दूसरी देगची रख दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसका लिड हटाऊंगी और सबसे पहले इसके अंदर मैं क्या करूँगी, वो वाला पानी डालूंगी जिसके अंदर हमने एप्पल्स को बॉईल किया था। जैसे कि मैंने आपको कहा था वो हमें फेंकना नहीं है। तो तकरीबन 1 लीटर के करीब हम इसको यूटिलाइज़ कर लेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। 1 लीटर पानी मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो आप मेजरिंग स्केल से भी, मेजरिंग कप से डाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 लीटर हो गया है। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया था, पानी गर्म था। देखिए इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट पहले ही बनना शुरू हो गया है। पानी हमारा ऑलरेडी गर्म था। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर चीनी डालूँगी जो मैंने आपको दिखाई थी 1 kg। इसके अंदर चीनी चली जाएगी। चीनी डालने के बाद इसको जस्ट मैंने क्या करना है, डिज़ोल्व करना है हल्के हाथ से। फ्लेम मेरा मीडियम है, मैं सारा काम मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ। बस इसको थोड़ा सा डिज़ोल्व कर लेंगे।
अब आप देख सकते हैं चीनी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट के अंदर डालूँगी छोटी इलायची। दरमियान में से देखिए इस तरीके से मैंने खोल ली थी ताकि इसकी खुशबू अच्छे से आए। साथ ही इसके अंदर चला जाएगा थोड़ा सा ऑरेंज वाला फूड कलर। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, मैं इसलिए डाल रही हूँ, थोड़ा सा कलर अच्छा लगेगा। बस ये डाल के इसको मैं डिज़ोल्व करूँगी। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ एप्पल्स, जो हमने 50% कुक करके रखे थे वो इसके अंदर हम डाल देंगे। सारे एप्पल्स डाल देंगे। एप्पल्स मैंने डाल दिए हैं। लेमन मैंने ले लिया था। अब मैं क्या करूँगी, लेमन का इसके अंदर जूस डालेंगे। लेमन डालने का मकसद ये होता है कि जो चीनी के अंदर क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, जो चीनी की शिकायत आती है कि जम जाती है हमारी चीनी, जो हम कोई भी मीठा बना के रखते हैं, तो इंशाल्लाह इससे ये होगा कि आपकी चीनी जो है वो जमेगी नहीं, क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगी लेमन डालने से। तो मैं 2 लेमन का जूस इसके अंदर डाल रही हूँ। लेमन का मैंने जूस डाल दिया है, 2 लेमन्स का अच्छे से स्क्वीज़ करके डाल दिया है इसके अंदर। अब मैं क्या करूँगी, इसमें जस्ट थोड़ा सा चमचा चलाऊँगी और इसकी इतनी देर हम कुकिंग करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे कि इसके अंदर जो है हमारी चाशनी में तार बन जाए, 2 तार, वो मैं आपको चेक करवाऊँगी। इस वक्त मैंने फ्लेम जो किया वो मीडियम टू हाई किया हुआ है। मैं इसको खोल के ही पकाऊँगी इसी तरीके से तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब आप देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से ये पक रहा है। मैंने फ्लेम इसका मीडियम टू लो कर दिया था। आप देख सकते हैं इस तरीके से बबल्स आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको ढाँप के नहीं पकाया, इसके ऊपर ढकना नहीं लगाया था। लिड ना लगाने की वजह यही है क्योंकि इसके अंदर जब हम लेमन डाल देते हैं तो इस तरह से झाग बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसका आपको ख्याल रखना है, साथ साथ आप इसको नोट डाउन भी करते रहें। लिड बिल्कुल मत लगाएं। ये हम इसकी कुकिंग करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट, ताकि ये अच्छे से हमारा शीरा रेडी हो जाए और जो एप्पल्स हैं वो अच्छे से गल जाएँ अंदर तक। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा परफेक्ट सा हमारा मुरब्बा सेब का अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है। चाशनी बिल्कुल रेडी हो गई है। मैं भी आपको चेक भी करवा दूंगी। एप्पल्स आप देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया है, बहुत खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है। ये बिल्कुल रेडी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। मुरब्बा हमारा रेडी हो गया था। थोड़ी सी चाशनी मैंने फिंगर पे लगा दी है ताकि मैं आपको तार का हिसाब दिखा सकूं। ये देखिए इस तरीके से ये 1 तार और 2 तार जा रहे हैं आपस में। बस यही परफेक्शन चाहिए हमें कि हमारा मुरब्बा और ये चाशनी अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट सी रेडी हो गई है। बस मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया था। मैं इसको ठंडा कर लूँगी और इसको डिश आउट कर लूँगी। सेब का मुरब्बा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा परफेक्ट सा रेडी हो गया था। अब मैंने एक सर्विंग डिश ले ली है। जस्ट मैं क्या करूँगी, इसको सर्व करूँगी। आप चाहें तो किसी मर्तबान में भी इसको स्टोर कर सकते हैं। आप इसको 6 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख लें या बाहर रख लें। बेहतर यही होगा कि आप इसको फ्रिज में स्टोर करें, तो ये थोड़ा लॉन्ग टर्म चलेगा और रखने के बाद इसकी चाशनी और गाढ़ी होगी। तो बस मैं इसको सर्व कर रही हूँ। किसी भी मर्तबान में आप इसको स्टोर करते हैं। मज़ेदार खुशबूदार किस्म का सेब का मुरब्बा अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं परफेक्ट सा घर में रेडी हो गया है। हमारे माइंड में यूजुअली ये चल रहा होता है कि हम इस तरह की चीज़ें घर में रेडी नहीं कर सकते, बाज़ार से ही लेंगे तो खा सकते हैं। आपने देखा कितना झटपट मैंने तैयार करा है, कितना मज़े का बना है और बहुत खुशबूदार बना है। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर थोड़े से बादाम डाल दूँगी। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है लेकिन खाने में अच्छे लगते हैं, तो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैंने सर्विंग करी है। आप इसको मर्तबान में कोई शीशे के एयर टाइट जार में स्टोर करके फ्रिज में रख लें। विद इन 6 मंथ्स आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह निहार मुँह खाएँ रोज़ाना। आप इसके 2 चमचे लीजिए खाने के। ये बहुत ताकतवर रहता है, स्पेशली हार्ट पेशेंट के लिए और जो क़ुव्वत मदाफ़ियत जिनकी बहुत कमज़ोर है उनके लिए बहुत अच्छा है। छोटे बच्चों को दें, जितने भी घर में बुज़ुर्ग हैं उनको स्पेशली खिलाएँ। ये बहुत अच्छा बनता है, ट्राई ज़रूर करें। ट्राई करने के बाद मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी ये डिश कैसी बनी है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, नए सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।